बालापुर के अंदर एक ऐसा मैटर था कि जहां पर बोगस एनओसी एक वकील साहब ने दिए थे कुछ 9-10 लाख रुपए लेकर। ये मामले को मैंने उठाया था और वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी हमने ये मांग की थी कि अगर आपने ही कहा है कि ये बोगस एनओसी है, ये डुप्लीकेट सिग्नेचर है, ये डुप्लीकेट लेटर हेड है, ये डुप्लीकेट स्टैंप है, तो आप इसके ऊपर खामोश क्यों बैठे थे? आपने एफआईआर दूसरे दिन ही रजिस्टर करना चाहिए था, लेकिन वो रजिस्टर किए नहीं। काफ़ी दिनों तक उनके पीछे फॉलो करना पड़ा। आखिरकार वो एफआईआर थाने के अंदर रजिस्टर हुई। जो वकील साहब थे उस्मानाबाद के, उनको पुलिस ने लेकर गई थाने में, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसी तर्ज के ऊपर हम ये चाह रहे हैं कि औरंगाबाद के जालना रोड की जो प्रॉपर्टी है, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कहीं डिस्प्यूट नहीं है, वो प्रॉपर्टी को भी मतलब उसी तरह के एफआईआर रजिस्टर की जाए। और नए वक्फ कानून के हिसाब से ऐसा प्रावधान है कि जो बेचने वाला है उसके ऊपर एफआईआर होती है और जो खरीद रहा है उसके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर होती है। तो ये जितने लोगों ने खरीदे हैं, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। 25 तारीख के दिन वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, हम उस मीटिंग के अंदर है तो इसको ठहराव पास करेंगे सभी मेंबर्स के जरिए और फिर औरंगाबाद पुलिस के पास जाएंगे कि आप इसके ऊपर एफआईआर हमारी एक्सेप्ट करेंगे। वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से आपको इस तरह के इश्यूज उठाना पड़ रहे हैं, जबकि वक्फ अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो इलीगल जो देखिए, वक्फ के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थे जिन्हें मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चोर थे करके, वो डाकू थे, जिन्होंने मतलब ये पूरी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो है जिसे लुटाने में और अपनी जेबें भरने में पूरी तरह से मतलब सहयोग किया है। मतलब बहुत अफसोस लगता है मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये सब जानबूझकर अगर खामोश बैठे थे तो आज वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे पास से पेपर के ऊपर है। कोई धन्ना सेठ ने ले लिया है, किसी को बेच दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये काम उनका था, लेकिन वो काम नहीं करे हैं। अब हम वक्फ बोर्ड के अंदर आए हैं और मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 5 सालों के अंदर वक्फ के जो कर्मचारी, चाहे वो रिटायर हो गए होंगे या अभी भी काम कर रहे होंगे, इनको जेल जाता हुआ जब मैं देखूंगा तो मेरे दिल को बड़ी सुकून मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी कि आखिरकार हम वक्फ की ज़मीनों को बचाने के अंदर इन लोगों को अंदर डालेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके लिए कि कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी जेल जरूर जाए वक्त का। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।